और आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारी कवर स्टोरी। पहलगाम हमले में सैलानियों की मौत की खामोशी आतंकियों पर अब कहर बनकर टूटने वाली है। खून के एक एक कतरे का बदला हम कब लेंगे, अब देश इस बात का इंतजार कर रहा है। ऐसा बदला कि दहशतगर्दों की रूहें कांप उठें। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। नापाक इरादे वाले आतंकियों ने जैसी कल्पना भी नहीं की होगी, वैसी सजा उन्हें मिलने जाएगी। पहलगाम हमले पर देश का आक्रोश वज्रपात बनकर आतंकियों पर बरसने वाला है और वो दिन अब दूर नहीं जब आतंकियों के आका पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं वो यहाँ वहाँ पनाह मांगते फिरेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हम आज खास मेहमानों के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि बदला कब, कितना और कैसे। आप भी सुनिए देश के आक्रोश की आवाज को प्रधानमंत्री मोदी के बयान में। जिन्होंने ये हमला किया है उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पहलगाम हमले के गुनहगारों, तुमसे हिसाब किताब करने का वक्त मुकर्रर हो चुका है। पाताल लोक में भी छुप जाओगे तो भी तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। तुम्हें मिट्टी में मिलाने का वक्त आ चुका है। जो कल्पना नहीं की होगी वैसी सजा देगा हिंदुस्तान। जी हाँ, पीएम मोदी का ये बयान आतंकियों के आका पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए एक सख्त वार्निंग है। अभी तो रणनीतिक और कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की है हिंदुस्तान ने, लेकिन जल्द ही आतंकियों पर जब हमारी सेना कहर बनकर बरपेगी तो पनाह मांगता फिरेगा पाकिस्तान और उसके कायर दहशतगर्द, जिन्होंने पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी और भगोड़े की तरफ भाग निकले। सुन लो आतंकियों, तुमने छिपकर गोलियां चलाई, कायर बनकर भाग निकले, लेकिन हम सामने से वार करेंगे, पीठ पीछे नहीं, सीधे सीने में उतारेंगे गोली। कितना भागोगे भाग लो, लेकिन मुगालते में मत रहना। तुम जितना भाग रहे हो हम उतना तुम्हारे करीब आते जा रहे हैं। तुमने जो जख्म दिया है देश को, तुमने जिन बेगुनाह निहत्थे सैलानियों का कत्ल किया है, उसका पाई पाई हिसाब लेगा हिंदुस्तान। ये मोदी का देश है। हमारे पीएम जो कहते हैं वो करते हैं। भूल गए पुलवामा का बदला, भूल गए बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक। अगर भूल गए तो एक और बड़े सर्जिकल स्ट्राइक झेलने को तैयार हो जाओ। इस बार ऐसा बदला लेंगे कि 7 पुश्तें याद रखेंगी तुम्हारी 7 पुश्तें कैसे याद रखेंगी पाकिस्तान, इसका फैसला भी मोदी सरकार ने तय कर दिया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक के बाद भारत ने तत्काल प्रभाव से सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी, यानी अब पानी की बूंद बूंद को तरसोगे। इतना ही नहीं, हमने थोड़ी बहुत राहत बाघा अटारी बॉर्डर पर दे रखी थी, अब उसे भी बंद कर दिया गया। वही भारत की आबो हवा में सांस लेने वाले तुम्हारे उच्चायोग के कर्मचारियों के भी पर कतर दिए गए हैं। अब इनकी संख्या 55 नहीं बल्कि मोदी सरकार ने 30 पर सिमटा दी है। अब इन्हें 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ना होगा। और तो और जिस सार्क वीजा छूट का अब तक तुम लाभ ले रहे थे, अब वो नहीं ले पाओगे। और बढ़ाओ आतंकवाद, और दो आतंकियों को खाद पानी। अब तुम्हारी हुक्का पानी बंद करने के दिन करीब आ गए हैं। और हाँ, सुन लो पाकिस्तान, हम भारत हैं, पाताल से भी खोज निकालेंगे गुनहगार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आइए अब थोड़ा सा एनालिसिस इसका करते हैं कि भारत के पास अब कौन कौन से ऑप्शंस बचे हुए हैं और बदले का स्वरूप क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगी, टाइमिंग्स क्या होंगे। उसका डीप एनालिसिस करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शशांक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विदेश सचिव हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
प्रभु दयाल सर हैं हमारे साथ, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है दयाल सर आपका। हमारे साथ हैं मनोज जोशी सर, डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं ORF के। जोशी सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं अनिल सिंघवी, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर, जिन्होंने आज दर्शकों से अपील भी की थी कि अगर उनके भी कोई विचार हैं इसमें कि भारत के हमले का स्वरूप किस तरह का होना चाहिए। हालांकि ये सारी बातें क्लोज डोर तय होंगी, क्लासिफाइड डिटेल्स होती हैं, बट एनालिसिस तो हम कर ही सकते हैं इसका, और आप ऑप्शंस को ज़रूर हम टटोल सकते हैं। इसलिए दर्शकों से भी हमने अपील की थी, अनिल सर ने भी अपील की थी कि वो अपने सुझाव विचार ज़रूर रखें। तो दर्शकों के विचार सुझाव भी हम लेने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम अनिल सिंघवी सर के पास ही चलते हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के पास अभी फ़िलहाल ऑप्शंस क्या क्या हैं। उसके बाद मैं चर्चा के लिए अपने बाकी मेहमानों का रुख करूँगा। सबसे पहले सुनते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी इस पूरे मसले के बाद अब बदले के स्वरूप को लेकर अपना एनालिसिस क्या दे रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमला किया है निर्दोष टूरिस्ट पर, उसको लेकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में काफ़ी गुस्सा है। सबने इस हमले की कड़ी निंदा की है। अब बड़ा सवाल है कि पूरा देश ये चाहता है कि इसका बदला लिया जाए। बदला किस तरह से लिया जाए? बदला लेने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक वो बदला जो आम जनता चाहती है कि बस किसी भी तरह से आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाए। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर अब कब्जा कर लेने का वक्त है, फिर से हमारे पास ले लेने का वक्त है। कई लोग ये भी चाहते हैं कि सीधा इस बार पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई हो जाए और जहाँ से आतंकवादी पैदा होकर हमारे देश में भेजे जा रहे हैं उसे ही पूरी तरह से नष्ट करके घुटनों पर टेक दिया जाए। ये एक वो बदला है जो सैन्य शक्ति के दम पर है। लेकिन इसके अलावा भी दो और बड़ी चीज़ें हैं जो भारत सरकार सोच सकती है। दूसरा बड़ा बदला कूटनीति के लेवल पर, जब पक्के सबूत हैं कि आतंकवाद पूरी तरह से पाकिस्तान से आ रहा है, तो क्यों न ये सही मौका है पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए और उसका हाल वैसे ही किया जाए जैसे कई दूसरे आतंकवादी देशों के साथ अमेरिका ने और पूरी दुनिया ने किया है। यानी कि हर तरह की आर्थिक मदद और व्यापार अगर पूरी दुनिया का बंद हो तो पहले से बदहाल अर्थव्यवस्था में जो पाकिस्तान है उसकी हालत और ख़राब हो जाए। और तीसरा और बड़ा तरीका होता है आर्थिक मोर्चे पर लड़ाई लड़ने का, क्योंकि आजकल देखिए युद्ध कम होते हैं, आर्थिक युद्ध ज़्यादा लड़े जाते हैं। और ऐसे में अगर भारत सरकार इस तरह से काम करे कि पाकिस्तान को मिलने वाली हर तरह की सहायता और साथ ही पाकिस्तान के साथ कारोबार करने वाले जो देश हैं उन्हें अपने फेवर में लेके किसी न किसी तरह से वहाँ से मोड़ा जाए, तो वो पाकिस्तान की आर्थिक हालत को और ख़राब करने का काम करेगा। और जितना पाकिस्तान अंदर से कमज़ोर होगा आर्थिक रूप से, और उतना ही ज़्यादा उसका आतंकवाद से फोकस हटेगा। सो कई सारे मोर्चे पर हैं और हो सकता है तीनों ही मोर्चे पर, चाहे वो सैन्य मोर्चे पर हो, कूटनीति के मोर्चे पर हो या फिर अर्थनीति के मोर्चे पर, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत के पास कई विकल्प हैं। और जिस तरह का गुस्सा है उसे देखते हुए अगर तीनों ही तरीके से एक साथ पाकिस्तान पर ये सारे के सारे एक्शन लिए जाए तो शायद भारत का हर एक नागरिक बहुत ज़्यादा खुश होगा और कम से कम ये महसूस करेगा कि जिन निर्दोष लोगों की जान गई है उनका पूरी तरह से बदला लिया गया है। आइए अब ओपन करते हैं चर्चा। सबसे पहले शशांक सर आपके पास आना चाहूँगा। सर आपको आपका एनालिसिस के हिसाब से किस तरह का अब हमारा एक्शन होगा आगे? कूटनीतिक होगा, सैन्य होगा, आर्थिक होगा, या अगर थोड़ा सा और प्रिसाइज करके मैं बोलूँ काइनेटिक होगा, नॉन काइनेटिक होगा या हाइब्रिड होगा? सर आपका एनालिसिस क्या है? नहीं, आजकल तो हाइब्रिड का ही सब वो विचार चलता है जी। और हम लोगों ने जो ऑलरेडी आपने कहा है डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइप के स्टेप्स लिए हैं वो शुरुआत है। कम से कम भारतीय नागरिकों में जो अभी तक ये फीलिंग थी कि भारत जो है सिंधु जल संधि के माथर पाकिस्तानी लोगों की ज़्यादा देखभाल कर रहा था, ज़्यादा पानी 80% से ज़्यादा पानी उनको चला जा रहा था, और भारत के नागरिक पानी के लिए चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, वो उसके लिए तरसते रहते थे। और हर बार जब भी कोई नई स्कीम बनाते थे भारतीय, पाकिस्तान हमेशा अड़ंगा लगा देता था कि नहीं साहब ये तो जो हमारा पानी रुक जाएगा, हमको तो पानी चाहिए। तो इस प्रकार से अब ये बात, और कहते थे हमने तो कुछ करा नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं, वो हमारे यहाँ भी काम कर रहे हैं, आपके यहाँ भी कर रहे हैं, तो आप अपने देश को संभालिए, हम अपने देश को संभालें। तो इस प्रकार की बातें करते थे। लेकिन इतने सालों के बाद में अब बिल्कुल क्लियर हो गया है
कि चाहे वो सिमेट्रिकल वॉरफेयर हो या एसिमेट्रिकल वॉरफेयर हो, पाकिस्तान पूरे तरीके से भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने में, भारत के साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट बनाने में तैयार है। तो इसलिए आवश्यक है कि हमने वो कदम उठाए हैं, जिससे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का पानी इमीडिएटली रोक दिया जाएगा, लेकिन बता दिया गया है कि भारत जो है अब निर्णय करेगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान के बिहेवियर को मॉनिटर करना है, और पाकिस्तानी जनता जो है उनको भी अपने आकाओं को बताना होगा कि उनके विचारों को ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, बजाय इसके कि अपने लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं या बाहर पैसा ले जाते हैं, उनके चाहे मिलिट्री लीडर्स हों चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, उन सबको ज्यादा अपने देशवासियों के प्रति जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना होगा। तो ये तो एक प्रकार से पहला हिस्सा चला है। Absolutely. दूसरा चला है कि हमने जो है उनके जो भी मेडिकल वीसा के लिए, अब उनके यहाँ देखिए मेडिकल का अपना कुछ ज्यादा नहीं होता, बाहर भेजते हैं। पाकिस्तान वाले जो है सब भारत आने को तैयार बैठे रहते हैं। तो वो भी सब उन्होंने कहा कि भाई आप जाइए, जहाँ जाना है आप करिए, अब भारत को जो है समझिए कि यहाँ पे आपकी देखभाल करी जाएगी। एब्सोल्युटली सर। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बहुत ही हास्यास्पद से वहाँ पे रिएक्शंस जो हमने पाकिस्तान में देखे, और कि साहब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी, कोई बात नहीं, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो फैक्ट्स हैं वो कुछ और कहते हैं, फ़र्क पड़ेगा और बहुत तगड़ा पड़ेगा। 154.3 मिलियन एकड़ जो फीट है, जो वाटर है एनुअली, वो जा रहा है। 80% जो एग्रीकल्चरल लैंड है पाकिस्तान का, वो उसकी सिंचाई इस पानी से हो रही है। अब सस्पेंशन का मतलब सिंपल सी बात है, इंडस, झेलम और चिनाब रिवर्स, ये इनका पानी सीमित हो जाएगा। जो गेहूं और राइस की फसल है पाकिस्तान की, जो 25% वहाँ की जीडीपी को अकाउंट करती है, उस पर सीधा सीधा जाएगा। लोअर यील्ड्स का मतलब है फूड इनसिक्योरिटी, रूरल अनरेस्ट जो ऑलरेडी वहाँ पर है। इसके अलावा ये एनर्जी शॉर्टेज पे भी इम्पैक्ट करेगा। 30% जो इलेक्ट्रिसिटी है, मांगला और तारबेला जैसे डैम्स जो हैं, वो उसकी हाइड्रो पावर पर रिलाई करते हैं, वहाँ पर कुठाराघात होगा। तो अगर पाकिस्तान ये समझ रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा समय लगेगा इसके रियल टाइम इम्पैक्ट, रियल पिक्चर इम्पैक्ट के लिए, बट इम्पैक्ट बड़ा होने वाला है। प्रभुदयाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। हमने देखा, जैसा सर ने भी कहा, कि डिप्लोमेटिकली तो हमने एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं सर, और आर्थिक रूप से भी अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को थोड़ा सा वहाँ की इकोनॉमी से जुड़ें तो ऐसा लगता है आर्थिक मोर्चे पर भी हमने घेराबंदी कर दी है। अब हमारे पास मिलिटरीली किस तरह के ऑप्शंस बचे हैं सर? कोई कह रहा है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दीजिए, और कोई कह रहा है कि आप अब पीओके को एक्वायर करने की कार्रवाई शुरू कर दीजिए। आपके नज़र में सर कौन से ऑप्शंस हैं? देखिए, कोई भी ऑप्शन ऑफ द टेबल नहीं है। सभी ऑप्शंस भारत सरकार के कंसिडरेशन में है। अब क्या करेगी भारत सरकार, वो उसका निर्णय होगा, सब हालात को नजर में लेते हुए और एनालिसिस करने के बाद कि प्रोज एंड कॉन्स क्या। लेकिन कोई भी ऑप्शन अभी आउट ऑफ कंसिडरेशन नहीं है। और जो ये कल 5 बड़े कदम बताए गए हैं सीसीएस मीटिंग के बाद, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि बस यही कदम हम उठा रहे हैं, इसके आगे नहीं। ये तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। एक डिप्लोमेटिक मैसेज गया है पाकिस्तान को, लेकिन अभी बहुत कुछ होना है। देखिए, पाकिस्तान एक टेररिस्तान है। वहां की सबसे बड़ी टेररिस्ट फोर्स वहां की आर्मी। देखिए, जिक्र होता है जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब टेरर आउटफिट्स हैं, लेकिन इनके पीछे जो एक बहुत बड़ी टेरर आउटफिट खड़ी है वो पाकिस्तान आर्मी। सबसे बड़ा टेररिस्ट फोर्स दुनिया का पाकिस्तान आर्मी। और उसके जो टॉप कमांडर्स हैं, जनरल्स हैं, वो हमेशा ये कहते आए हैं दैट वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। उनकी पूरी पॉलिसी इसी पे बेस्ड है कि किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाएं, और उन्होंने इसके लिए ये कोवर्ट वॉरफेयर का इस्तेमाल किया है, जो वो टेररिज्म का जरिया ढूंढकर
आप कह रहे हैं कि इस बार टारगेट सीधा सरहद पार में उस पार मिलिट्री होनी चाहिए, पाकिस्तानी मिलिट्री पर अब सीधा निशाना साधना चाहिए। मनोज जोशी सर, आपके पास आऊँगा। बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स इस तरह इस वक्त ये हैं कि आप एक सर्जिकल स्ट्राइक्स कीजिए अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। स्वाभाविक रूप से एक तो ये डेटरेंस रिस्टोर करेगा, डिसाइसिव हम हैं अगेंस्ट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। थोड़ा सा जो डोमेस्टिक प्रेशर है पॉलिटिकल भी स्वाभाविक रूप से हर कोई रोष में है, मैं से प्रेशर तो नहीं कहूँगा लेकिन हर कोई इस समय रोष में है, थोड़ा सा वहाँ पर बातें होंगी। ऑपरेशनली भी जो हम थोड़ा सा टेररिस्ट नेटवर्क को डिसरप्ट कर देंगे, शायद जो की ऑपरेटिव्स हैं उससे न्यूट्रलाइज हो जाएं। बट उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये एस्केलेट होके क्या फुल स्केल वॉर की तरफ तो नहीं चला जाएगा। तो क्या हम फुल स्केल वॉर की तरफ जा रहे हैं सर, या हम लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक्स ही करेंगे? देखिए, ऐसा है, जो हमारी लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक्स थी 2016 में, 2019 में बालाकोट में हमने किए जो कुछ किया, वो ज़्यादा कामयाब नहीं रही। अगर कामयाब होती तो हमारी ये हालत आज नहीं होती। पिछले 3-4 साल में अगर आप देखेंगे तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से जिहादी हमलावर भारत आते रहे हैं और यहाँ हमला करते रहे हैं हमारी फ़ौज के ऊपर, हमारे सिविलियंस के ऊपर। तो ये सर्जिकल किस्म की स्ट्राइक से जो है काम नहीं हो रहा था। पाकिस्तान ने पहलगाम में जो किया उससे ये साफ महसूस हुआ कि उन्होंने हमारे गले पे अपना हाथ लगा लिया, गले के हमारे गले को घोट रहे थे। क्योंकि आज तक टूरिस्ट पे पिछले 2 दशक में कभी हमला नहीं हुआ था। ये टूरिस्ट पे हमला करने से आप जानते हैं कि कश्मीर की जो समस्या है वो और गहराई है। तो ऐसी हालत में जब उन्होंने हमारे गले पे अपने हाथ जो है मरोड़ रहे थे, तो हमको भी एक ऐसी कदम उठानी पड़ी कि हमने इंडस वाटर्स ट्रीटी को रद्द कर दिया। मैं समझता हूं कि ये एक ठोस कदम है जिससे कि हम केवल सर्जिकल स्ट्राइक की ओर नहीं जा रहे हैं। हमारी कोशिश इस समय अब पूरी तरफ से ये होगी कि हम जो वहाँ आतंकवाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, उसको डिसमेंटल किया जाए, उसको तहस नहस किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है शांति नहीं कायम हो सकती है। बट सर, उसी के लिए कहा जा रहा है, क्या एक फुल ब्लोन, क्या सर एक फुल ब्लोन वॉर उसका एक ऑप्शन है सर, या हमें थोड़ी सी जो पुरानी सर्जिकल स्ट्राइक्स की जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा सा और डेटरेंट और एग्रेसिव बनाना पड़ेगा, या आप कह रहे हैं कि फुल ब्लोन वॉर हो जाए एक बार? समझ नहीं आया मेरे को। सर आपने कहा कि जो टेरर एस्टैब्लिशमेंट है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खत्म करना पड़ेगा। उसको खत्म करने के लिए ऑप्शंस में पूछ रहा हूं सर, क्या लिमिटेड स्ट्राइक से, छोटी छोटी स्ट्राइक से ऑप्शन, हाँ, या फुल ब्लोन वॉर सर? मैं तो यही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो कदम उठाई है सरकार ने, मतलब जो इंडस वाटर्स ट्रीटी को खत्म करने की बात की है, इंडस वाटर्स ट्रीटी को खत्म करने से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अगर ये ट्रीटी हमने जो है ठोस कदम अगर लिए, देखिए 80% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो ये 3 नदियों के पानी पे निर्भर है। जो वहां का जो पीने का पानी है उसकी समस्या जो है तहस नहस हो जाएगी। तो हमने एक ऐलान किया है, एक पॉलिसी का ऐलान किया है। हम उस पॉलिसी की ओर अगर बढ़ेंगे, और हमारे पास कई इस समय ऑप्शंस हैं, उस पॉलिसी की ओर बढ़ेंगे तो पाकिस्तान को ये देखना होगा क्या हम पाकिस्तान रहेंगे, ये एक देश पाकिस्तान देश रहेगा, या कि फिर हम ये आतंकवादियों को समर्थन देंगे। मैं समझता हूं कि केवल सर्जिकल स्ट्राइक से, क्योंकि आतंकवादी कैंप तो छोटे मोटे होते हैं और इधर उधर जो है छिपाए जाते हैं, तो उनके ऊपर हमला करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा जो है सांप का जो है सर काटना है, और ये सर काटने का जो लक्ष्य है ये अब अपनाया है ये इंडस वाटर्स ट्रीटी को रद्द करने से।
सर बिल्कुल। और हमारे पास हमने जैसा कहा था कि हमारे दर्शकों की भी बहुत सारे राय आई हैं अपनी तरफ से। कुछ दर्शकों के जो रिएक्शंस आए हैं, जो अनिल सर ने आज अपील की थी दर्शकों से कि वो अपनी राय दें, अपने विचार दें, उनमें से आलोक जैन साहब का एक रिएक्शन आया है एक्स पर कि पानी बंद कर इनकी धरती को बंजर बना देना चाहिए। इस पर पानी रोकने के लिए, पानी को भारतीय नदियों में डाइवर्ट करने के लिए पूरे निजी और सरकारी तंत्र को लगाना होगा। इनको भी एक एक चुनकर ड्रोन से ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान को गाज़ा बनाना होगा, शेयर बाज़ार को क्रैश करना होगा। इस तरह की बातें, जो रोष है लोगों का, वो हमको सामने आ रहा है। शशांक सर, मैं आपके पास आऊँगा। लोग यही चाहते हैं कि अब की बार जो भी हम कार्रवाई करें वो निर्णायक हो। तो वो निर्णायक किस तरह से होगी सर? क्या आप समझ पा रहे हैं कि एक वॉर शेप में होगी, मिलिटरीली मैं बात कर रहा हूं, या फिर लिमिटेड स्ट्राइक्स ही रहेंगे? नहीं, मैं सोचता हूँ कि जरूर ये वॉर शेप में भी होगी। देखिए, ऐसा है कि भारत के जो नागरिक हैं इस समय, उनके सामने सबसे नजदीकी जो एग्जाम्पल है वो है 7 अक्टूबर 2023 में, जब इजराइल में जो है ऑर्डिनरी जनता को मारा गया था, उनको किडनैप किया गया था। तो उसने खत्म करने के लिए इस तरह की टेररिज्म को इजराइल ने कुछ एक्शंस लिए हैं, जिसके बाद में बहुत ज्यादा गाजा में तहस नहस हुआ है। तो एक वो तरीका है। भारत करना चाहता है कि भारत जो अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लेता था, क्योंकि पाकिस्तान कहता था तो हमारे लोग हैं ही नहीं, ये तो हिंदू हैं जो आपके यहाँ आकर जो है वो अटैक कर रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि सबके सब मर जाएंगे और मालूम नहीं चलेगा कि वो सबके सब तो हिंदू थे और सबने अपने एड्रेसेस इंडिया के ही दे रखे थे। वो तो हमारे जो ऑर्डिनरी नागरिक हैं, देखिए ओम्बले साहब ने पकड़ लिया उसको, अजमल कसाब को, तो उससे मालूम चला कि नहीं, ये तो पाकिस्तान के रहने वाले हैं और सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। तो एक तरीके से अब तो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने इस तरह की बातें करनी शुरू करी हैं इस्लामाइजेशन की और इस्लामिक आइडियोलॉजी की एट द हाईएस्ट लेवल। तो हमको लगता यह है कि आवश्यक हो गया है कि एक तो हमको मालूम करना चाहिए कि कौन इनके स्टेट स्ट्रक्चर्स में कौन लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस डिसीजन में पार्टिसिपेट किया था, और हमें कोशिश करनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे कि उनको अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए और जितनी भी सैंक्शंस, जितने भी मूवमेंट्स के उनके रेस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं वो करने चाहिए। उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने चाहिए, प्रॉपर्टीज एसेट्स को फ्रीज करना चाहिए। तो एक प्रकार से डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक होगा, डिप्लोमेटिक साइड का होगा। तो हमको जो है सोचना यह है कि इजराइल ने जो एक्शन लिया है, अगर हम उस दिशा में नहीं जाना चाहते तो क्या क्या ऐसी दिशा जा सकते हैं ताकि रिजल्ट वही निकले कि पाकिस्तान में आतंकवाद जो है फैलना। एब्सोल्युटली, उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है कि पाकिस्तान अब फिर आतंकवाद को पालने की हिमाकत न कर पाए। ये अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हमारे एक दर्शक हैं अनिल सिंघवी सर की अपील पर जो हमारे दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, उसमें कृष्णेंद्र राय, उन्होंने एक अपनी तरफ से एक कविता लिखी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कृष्णेंद्र जी की कविता है। सर से पानी जा चुका, करो बदला पूरा, है सही अब वक्त पड़ा जो अधूरा, है नकेल की बारी, दानव पाकिस्तान, मानवता पर धब्बा, कर्म है शैतान, निर्दोषों निहत्तों पर गोलियां बरसाई, हुए कितने बेघर, ऐसी घड़ी आई, मिल रहे संकेत, है बड़ी तैयारी, हुआ चौकस तंत्र, है अब अपनी बारी। तो ये उन्होंने कविता भेजी है और ये उसमें उनके भाव हैं, और ये भाव कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के हैं। रोष है, गुस्सा है और बदले की ललक है आंखों में। अब हम वो निर्णायक बदला देखना चाहते हैं जो ज़ख्म पाकिस्तान ने दिए हैं हमें, उसका बदला किस तरह का होगा। शशांक सर, जो बार बार बात हो रही है कि आप मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पर अब टारगेट कीजिए, तो उसमें सर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? मैं बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि मिलिट्री को इंगेज करने के 2-3 तरीके हैं। या तो आप ऑपरेशंस के ज़रिए, इंटेलिजेंट ऑपरेशंस के ज़रिए, या फिर आप आमने सामने की लड़ाई लड़ लीजिए। इस बार आप एलओसी पार कर जाइए, पीओके से शुरुआत कीजिए, कन्फ्रंट कीजिए पाकिस्तानी सेना को, पहले चौकियों को कब्जे में लीजिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर और फिर पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स को आप बनाइए अपना टारगेट। और दूसरी तरफ है कि हम ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो हैं वो हम जारी रखें। तो पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करने का बेस्ट तरीका इस वक्त क्या हो सकता है सर? दीपक जी, मुझे लगता है कि आपने जिस तरह के रास्ते सुझाए हैं, तो आपको हमें अपनी जो सिक्योरिटी के एस्टेब्लिशमेंट है
उसमें आपके विचारों को रखना चाहिए, क्योंकि निर्णय उन्हीं को लेना है। लेकिन हमको फाइन ट्यून ऐसा करना है कि इस बार जो है पाकिस्तान आगे ना सोचे आतंकवाद को या किसी और तरीके से इस तरह के रास्तों पे चलने के लिए, और उनको जो रिस्पॉन्सिबल बनने की आवश्यकता है। नहीं तो अपने जो उनके लोग हैं, चाहे पीओके में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, वो सब के सब उनसे निजात पाना चाहते हैं। तो वो उनको अब किस तरीके से हम लोग उनको एनकरेज कर सकते हैं, उनको बाहर से इस तरह का समर्थन दे सकते हैं कि भाई बाकी भी देश जो पड़ोस के हैं वो भी अब उससे परेशान आ चुके हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने जो है ये अपना एक सोचते हैं कि बाकी लोगों का देश होता है, देश के पास आर्मी होती है। ये पहला ऐसा है कि आर्मी के पास देश है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं। तो एक प्रकार से मेरे ख्याल से अमेरिका में भी इस तरह की भावना आ गई है कि जो अफगानिस्तान में उनको पाकिस्तान की इतनी जरूरत नहीं रही है, और आतंकवाद के खिलाफ वो बहुत तरीके से एक्शन लेना चाहते हैं। खासकर हमने देखा है कि जो हमारे डिस्कशंस हुए हैं, जो पब्लिक में आए हैं, उसमें लगता ही है कि वेस्टर्न कंट्रीज भी और इवन चाइना, दे आर ऑल, वो सब के सब ये कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद जो है सबसे बड़ा जो है चुनौती बनी हुई है देशों के सामने, उसको नष्ट करना आवश्यक है, और मुझे लगता है कि भारत को ये जिम्मा उठाना पड़ेगा। राइट सर, मैं सर आपके पास आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं डिप्लोमेटिकली, मैं उस पर भी जाऊंगा और उनकी मीनिंग समझूंगा। लेकिन इस बीच जो हमारे दर्शकों ने अनिल सिंघवी सर की अपील के बाद अपने रिएक्शंस भेजे हैं, ज़रा उनको मैं लेना चाहूँगा। हेमंत जैन साहब का एक रिएक्शन आया है हमारे पास कि आतंकियों को मारने के साथ इनको बनाने वाली फैक्ट्री पर भी ताला लगाना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से लोग ये चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल समाधान निकल जाए इसका। इसके अलावा संजय हिंदालकर साहब जी हैं जिन्होंने लिखा है कि इंडस वाटर ट्रीटी के साथ साथ इनसे $523 मिलियन का जो व्यापार हो रहा है उसे बंद करना चाहिए। इसके अलावा भारतीय दूतावास को वापस बुलाना चाहिए, पाकिस्तानी आर्मी बेस कैंप पर हमला करके सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि पूरे फसाद की जड़ पाकिस्तानी आर्मी है। सारे पाकिस्तानियों की नो एंट्री। आपकी बहुत सारी बातें तो सरकार ने ऑलरेडी मान ली हैं, दूतावास वापस बुला दिया है, पाकिस्तानियों की भी नो एंट्री हो गई है, इंडस वाटर ट्रीटी भी बंद हो गई है, और जो द्विपक्षीय व्यापार है उस पर तो बहुत बड़ा असर पड़ ही रहा है। अटारी बॉर्डर से जो लगातार ट्रक्स जाते थे, द्विपक्षीय व्यापार का बड़ा एक विंडो था, वो भी बंद हो गया है। अब है पाकिस्तानी आर्मी की बारी, तो उस पर कैसे होगा? जैसा सर ने कहा कि ये रक्षा जो तंत्र में बैठे हुए हमारे आला अधिकारी हैं, जो फाइन ब्रेन्स हैं हमारे, वो स्वाभाविक रूप से वो कुछ ना कुछ रणनीति बना रहे होंगे, हम तो सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट, शशांक सर, इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है, भारत ने आज तमाम देशों के डिप्लोमैट्स को बुला के विदेश मंत्रालय में और उनको ब्रीफ किया है। क्या ये एक जनरल एसओपी है सर, या ये कुछ ऐसा है जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि भारत कुछ तैयारी कर रहा है और उसके लिए सबकी राय मशवरा और साथ ही साथ में उन्हें इन्फॉर्म भी कर रहा है अपने इंटेंट से? क्या है सर इसका मतलब? नहीं, देखिए, जिस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस न्यूज़ दे रहे हैं, जो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स दे रहे हैं, वो लगता ये है कि कई बार पूरे तरीके से बात उन्हें साफ नहीं हुई है। तो एक प्रकार से ये आवश्यक है कि हम जो है उनके डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, और भारत में जो उनके संवाददाता हैं या और रिसर्च स्कॉलर्स के साथ में मीटिंग होती रहती है हमारे थिंक टैंक्स की, उनको पूरे तरीके से समझाया जाए कि क्या बात हुई है वहां पर और किस तरीके से ये एस्केलेशन होते होते इस लेवल पे पहुंच गया है। और इस समय बात ऐसे लेवल पे पहुंच गई है कि क्या हम इजराइल वाला एक्शन लें 7 अक्टूबर 2023 के बाद का जो उन्होंने लिया है, या कोई और एक्शन लें, तो रिजल्ट वही निकलना चाहिए और उसमें हमें उनका पूरा साथ मिलना चाहिए। उनको इस समय जो है पूरे तरीके से आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करना होगा, और वो समझाने की बात जो है बहुत जरूरी है। राइट सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन क्विकली हमारे दर्शकों की जो राय आई है फटाफट से हम उनको ले रहे हैं। त्रिवेदो पाख्यो हिमांशु, इन्होंने लिखा है, यदि इस्लामी आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना है तो आतंकवादियों को मारने से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान को चलाने वाली पाकिस्तानी फ़ौज को ख़त्म करना होगा। आतंकवादी तो सिर्फ प्यादे हैं, वो मरने के लिए ही आते हैं, पीछे जो फ़ौज बैठी है उन्हें युद्ध से ख़त्म करना होगा। तो इनकी भी राय यही है कि अब सेना पर ही अटैक किया जाए। देव कुलरिया जी हैं, वो कहते हैं कि एक तो पानी बंद, दूसरा कश्मीर बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को हटाया जाए, तीसरा सभी मदरसों पर छापे मारे जाएं, पता लगाया जाए कहीं अंदर गद्दार स्पॉट तो नहीं है। तो यानी कि जो सपोर्टर्स इस तरफ भी हैं उन पर भी कुठाराघात करने की बात कही जा रही है और आर्मी को टारगेट करने की बात की जा रही है। आखिरी सवाल सर मेरा, बहुत सारी चर्चाओं में अब पीओके
को टारगेट करने की बात कही जा रही है। क्या ये वक्त है सर? और जिस तरह से तैयारी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंदी में सख्त संदेश के साथ साथ अंग्रेजी में भी कहा, उसका मजमून ये निकाला जा रहा है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो संदेश देना चाहते हैं कि वी आर थिंकिंग समथिंग बिग। तो क्या सब बकेट लिस्ट में अब पीओके भी है? देखिए, पीओके तो मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि पहले तो वो हमेशा पीओके के लोगों को बताते रहे कि कितने खुशहाल हैं वो लोग, और भारत में तो बहुत ही गुर्बत है, बहुत ही कमजोरी है वहां तो, और जो कश्मीरी भारत के रह गए हैं वो तो बेचारे बिल्कुल ही दुखी हो रहे हैं, और इसीलिए वो मुझसे पत्थर फेंकवाते रहते थे पैसे दे देकर। अब वो बातें बदल चुकी हैं। अब पीओके के नागरिक जानते हैं कि भारत में जो है किस तरह की खुशहाली हो रही है, किस तरह के कश्मीर में किस तरह की खुशहाली हुई है, कैसे उनके तरह तरह के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं बाहर के देशों से। तो वो हटना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमने इस्लाम का नाम लिया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि इस्लाम की फौज आके हमारे ऊपर वो लेके अपने बूट्स लेकर बैठ जाए। और उनके अधिकतर घर बार, उनके लैंड्स हैं वो तो आर्मी ने खरीद लिए हैं अपने, तो एक प्रकार से वो तैयार बैठे हैं। लेकिन आर्मी उनको कोशिश कर रही है किसी तरीके से या तो भारत के कश्मीर को नीचे करा जाए या भारत की इकोनॉमी को किसी तरीके से डिस्ट्रॉय करा जाए, या दूसरी तरफ बलूचिस्तान और सिंध में जो इस प्रकार से भावनाएं उठ रही हैं और पीओके में, तो हम समझते ये हैं कि पाकिस्तान आर्मी को ऑलरेडी अंदर से ही उनके समय आवश्यक है कि भारत जो है वहाँ के पीओके के नागरिक, क्योंकि वो भी कई मायनों में भारत के ही नागरिक माने जाने चाहिए, तो उनको पूरे तरीके से इस बार इस तरह का समर्थन मिलना चाहिए कि वो जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए। अब मेरे ख्याल से अगर बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात एक सहमति बनानी चाहिए कि ये जो है, जो यूएन में मामला लेके गए थे भारत, जो हमारे विदेश मंत्री ने कई बार कहा है कि भारत गया था ये कह के कि भाई हमारे ऊपर हमला हुआ है, और वहां पे जाके कुछ लोगों ने उसको बदल दिया और कहा कि दोनों में कोई इस तरह का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रिजॉल्व करना है। तो पूरा मसला ही बदल दिया गया था। तो अब वो उसको अपने जो पुराने विचार थे उनको हटाने की जरूरत है, जो धूल लगी हुई है सबके दिमाग में हटाने की जरूरत है, और साफ शीशे से देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे शांति आ सकती है, किस तरीके से इस्लामिक आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। राइट सर। सॉरी सर, मैंने आपसे आखिरी सवाल की इल्तिजा की थी, लेकिन जाते जाते एक सवाल पूछ रहा हूँ सर। इंटरनेशनली, ग्लोबली हम क्या अपने लिए इस पहलगाम अटैक के बाद क्या हम अपने खेमे में, पाले में कुछ ऐसे लोग कर पा रहे हैं जो हमारी मदद करें पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने की, और वो बिग जायंट्स यूएस हो, ईयू हो, गल्फ स्टेट्स हो, क्या वो आ रहे हैं सर हमारे पास? उनका इंटेंशन लग रहा है कि जो डेजिग्नेशन एज अ स्टेट स्पॉन्सर हम देना चाहते हैं पाकिस्तान को हर मंच पर, यूएन से लेकर और दुनिया के किसी भी मंच पर, वो हम दिला पाएँ और उसमें दुनिया के देश हमारी मदद करें, गल्फ के कंट्रीज़ और यूएस और ईयू। अवश्य मदद मिलेगी। अभी तक पिछले कई सालों में, कई दशकों में हम लोग उनसे कहते थे, अमेरिका से, यूएन से, गल्फ कंट्री से, कि आप एक्शन लीजिए और हम दोस्ती करेंगे पाकिस्तान के साथ में। तो वो कहते थे भाई झगड़ा आपके यहाँ हो रहा है, आपके यहाँ आतंकवाद आ रहा है, आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो। अब हमसे कह रहे हो कि हम एक्शन लिए। अगर वो इस समय जो है भारत कह रहा है कि नहीं हम एक्शन लेंगे, तो मुझे कोई शुबा नहीं है इस बात पे कि आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे तरीके से। राइट सर, राइट सर, एब्सोल्युटली सर। यानी कि कोई शक नहीं है कि भारत की बात दुनिया ना माने, और इस बार जो पाकिस्तान ने हरकत की है पूरी दुनिया स्वाभाविक रूप से उसका असली चेहरा देख चुकी है। और जिस तरह से बयानात आए हैं हमले से ठीक पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ के, वो ये बात साफ तौर पर इंगित करते हैं कि पाकिस्तान ही इसके पीछे है। मतलब सीधा सीधा हाथ होने के लिए अब शायद इससे साफ सुथरे सबूत की आवश्यकता अब दुनिया को भी नहीं है, इसलिए दुनिया को बात अब समझ में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। तो कुल मिला के अब ऑप्शंस बहुत हैं, बट वो बदला क्या होगा, कब होगा, कितना होगा और कैसे होगा, उसका एक एनालिसिस हमने आपको दिया। अब बारी है भारत सरकार की। तैयारी पूरी है, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, वॉर रूम्स में लगातार स्ट्रेटजीज़ बन रही हैं, उनको अमली जामा कब पहनाना है ये अब कभी भी पता चल सकता है। और ये बात तय है कि देयर इज़ समथिंग बिग गोइंग टू हैपन।
तब तक हम उसका वेट करेंगे कि उस बदले की इंटेंसिटी क्या होगी और वो कितना सबक सिखाता है पाकिस्तान को। इसी के साथ आज की हमारी कवर स्टोरी में इतना ही।